हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेली ऑनलाइन क्लास। लास्ट वीडियो में हम रिवर्स चार्ज कर रहे थे, उसको डिस्प्ले करना हमारा जो था वो मैंने नेक्स्ट वीडियो में आपको कहा था कि मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे देखिए हम रिवर्स चार्ज में पार्शियल रिवर्स चार्ज कर रहे थे, जिसमें हाफ टैक्स लाइबिलिटी जो है वो सर्विस रिसीवर की होती है और हाफ टैक्स लाइबिलिटी जो है वो सर्विस प्रोवाइडर की होती है। तो हमने लास्ट वीडियो में जो सर्विस प्रोवाइडर है उसकी 40% जो है वो रिवर्स चार्ज में हमने लाइबिलिटी रखी थी, टैक्स लाइबिलिटी 40%। ठीक है, तो अब आपने लास्ट वीडियो में देखा है कि हमने 50,000 रुपीज की सर्विसेज ली थी। उसमें से देखिए यहाँ पे मैं आपको एंट्री शो करवाती हूँ डे बुक पे। यहाँ पे देखिए 50,000 रुपीज पे 15% सर्विस टैक्स की कैलकुलेट करने के लिए हमने कहा था, लेकिन हमने सर्विस प्रोवाइडर की जो टैक्स लाइबिलिटी है वो कितनी रखी थी, 40%। अब देखिए 50,000 रुपीज का 40% हमने कैलकुलेट किया तो कितना आया, 20,000 रुपीज आया। 20,000 रुपीज का 15% जो है सर्विस टैक्स वो हमने पे करना है। तो ये 3,000 रुपीज जो है वो हमारी टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट होके आ गई। अब वैसे टोटल कितनी लाइबिलिटी बनती है, 50,000 रुपीज पे अगर हम 15% निकालेंगे तो कितना आएगा, 7,500 रुपीज आएगा, जिसमें से 3,000 रुपीज जो है वो हमारी लाइबिलिटी बनती थी, वो हमने 3,000 रुपीज जो है वो पे कर दिए। अब कितनी बची, 4,500 रुपीज, तो वो भी हमारे पास इसमें अपने आप कैलकुलेट होके आ जाता है। अब आप देखिए यहाँ पे मैं स्ट्रेटजी रिपोर्ट्स में आपको दिखाऊंगी, सर्विस टैक्स रिपोर्ट्स में फॉर्म SD3। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ 3,000 रुपीज जो है सर्विस टैक्स क्रेडिट जो है वो 3,000 रुपीज हम पे कर चुके हैं। अब यहाँ पे जो सर्विस टैक्स की वैल्यू बचती है वो कितनी बचती है, 4,500 रुपीज, जो किसकी लाइबिलिटी होगी, सर्विस रिसीवर की लाइबिलिटी होगी। तो यहाँ पर देखिए ये जो है यहाँ पे पेमेंट जो है ये वाउचर टाइप पे असेसेबल वैल्यू, ये टैक्स वैल्यू जो है ये यहाँ पे टोटल 4,500 रुपीज आ रहा है। 3,000 रुपीज जो हमारे पास आ चुकी थी, जो हम कैलकुलेट कर चुके थे, वो वैल्यू हमारी अलग से शो हो रही है, जो सर्विस टैक्स इनपुट क्रेडिट एडजस्टमेंट है, जिसमें हमने इनपुट जब हमने सामान खरीदा उस टाइम जो हमने सर्विस टैक्स पे किया वो 3,000 रुपीज हमारे पास शो हो रही है। और बैलेंस टैक्स पेबल मतलब जितना पे करना अभी रह गया वो 4,500 रुपीज रह गया, जो सर्विस जो है जो जिसने सर्विसेज रिसीव की है उसकी जो लाइबिलिटी है। ठीक है, तो ऐसे करके आप जो है वो रिवर्स चार्ज कर सकते हैं। ऐसे ही रिवर्स चार्ज में एक फुल रिवर्स चार्ज भी होता है, जिसमें फुल जो टैक्स लाइबिलिटी होती है वो सर्विस रिसीवर की होती है, सर्विस प्रोवाइडर की कोई भी लाइबिलिटी नहीं होती। कुछ सर्विसेज ऐसी होती हैं, ठीक है, तो वो हम कैसे करेंगे उसका मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे आपने क्या करना है, F11 पे स्ट्रेटजी एंड टैक्सेशन पे आना है। आपने वैसे ही सब सर्विस टैक्स को अनेबल करना है, वही आपने चीजें लेनी है जैसे हमने पहले लिया था, वही सब कुछ रहेगा, आपने इसको एक्सेप्ट करना है। ठीक है, अब आप देखिए मैं आपको एक सर्विस कैटेगरी हम बनाएंगे, जिसमें हमने ऐसी सर्विस बनानी है जिसमें फुल जो सर्विस टैक्स लाइबिलिटी होगी वो सर्विस रिसीवर की होगी, प्रोवाइडर की कोई टैक्स लाइबिलिटी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक हम अकाउंट्स इन्फो पे स्ट्रेटजी इन्फो सर्विस कैटेगरीज क्रिएट, यहाँ पे हम एक सर्विस कैटेगरी बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने गुड्स ट्रांसपोर्टेशन, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन की से कोई हमने सर्विस बनाई, जिसपे जो फुल रिवर्स चार्ज होता है वो सर्विस रिसीवर का होता है। 15% मैंने यहाँ पे ले लिया। अब यहाँ पे हम इस रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल यस करेंगे। अब देखिए यहाँ पे प्रोवाइडर्स लाइबिलिटी कुछ नहीं है, जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है उसकी कोई लाइबिलिटी नहीं है टैक्स पे करने की, जो रिसीव कर रहा है उसी की टैक्स लाइबिलिटी जो है वो उसी की होती है। तो हम यहाँ पे प्रोवाइडर्स लाइबिलिटी में 0% लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप सीरियल नंबर कुछ भी लिख सकते हैं। अब आपने यहाँ पे इसको एक्सेप्ट कर लिया, ये हमने कैटेगरी बना ली। अब यहाँ पे आप एक लेजर क्रिएट कीजिए। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक लेजर क्रिएट किया, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी। यहाँ पे मैंने एक लेजर क्रिएट करके इसको मैं परचेज में ले लूंगी। इसको हमने एप्लीकेबल किया, सर्विस टैक्स को यहाँ पे हम यस कर देंगे। यहाँ पे हमने सर्विसेज अभी बनाई है गुड्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, ये मैंने यहाँ पे सेट ऑल्टर सर्विस टैक्स डिटेल्स में ले लिया। ठीक है, अब मैं एक ऐसी जिससे मैंने सर्विसेज ली होंगी उसका मैं नेम बना दूंगी, KD एजेंसी के नाम से मैंने ये ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी बना दी है, जिसको मैं इसमें सन्ड्री क्रेडिटर्स में ले लूंगी, जिससे मैं सर्विसेज लूंगी ट्रांसपोर्टेशन की। तो मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल को मैंने यहाँ पे यस कर दिया पहले से। ठीक है, आपने इसको एक्सेप्ट कर लेना है। अब देखिए हम एक एंट्री पास करते हैं,
अकाउंटिंग वाउचर्स पे यहाँ देखिए पार्टी अकाउंट नेम में मैंने लिया केडी एजेंसी, ठीक है। यहाँ पे मैंने पार्टी अकाउंट नेम लिया। अब यहाँ पे मेरी जो सर्विस है वो कौन सी है, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी। मैंने इससे जो है वो सर्विसेज ली है, ठीक है। तो मैंने ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज ली होंगी केडी एजेंसी से। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने 50,000 रुपीज की सर्विसेज ली, ठीक है। तो यहाँ पे 50,000 रुपीज की सर्विसेज ली और अब मैं यहाँ पे ले लूंगी सर्विस टैक्स। अब देखिए सर्विस टैक्स यहाँ पे कुछ भी नहीं आया, क्यों? क्योंकि सर्विस जो प्रोवाइडर है उसकी तो कोई है ही नहीं, उसकी तो यहाँ पर कोई लाइबिलिटी नहीं बनती। तो हम यहाँ पे जब सर्विस टैक्स लेंगे तो यहाँ पे हमारी कोई वैल्यू नहीं शो करेगा। जब हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, अब हमारी जो लाइबिलिटी बनती है पेमेंट करने की वो किसको बनती है, ये केडी एजेंसी को पेमेंट करना हमारा बनता है। तो हम इसको जब पेमेंट करेंगे F5 पे, HDFC बैंक से मान लीजिए आपने पेमेंट कर दी केडी एजेंसी को। आपकी जो करंट बैलेंस देखिए 50,000 रुपीज है, आपने 50,000 रुपीज जो है वो पेमेंट करनी है। अगेंस्ट रेफरेंस आप ले लेंगे, इसको आपने क्लिक कर लिया और इसको देखिए ये एक्सेप्ट हो गया, ठीक है। अब जब मैं चेक करूंगी यहाँ पे देखिए डिस्प्ले स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स पे, सर्विस टैक्स रिपोर्ट्स पे फॉर्म ST3। अब आप देखिए यहाँ पर Alt F1 में करती हूँ। हाँ देखिए गुड्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज पे असेसेबल वैल्यू 50,000 और टैक्स वैल्यू जो है वो 7,500 रुपीज जो है ये हमारे पास अभी शो हो रही है, ठीक है। ये अभी देखिए मैंने जो है सर्विस टैक्स जो था वो प्रोवाइडर्स की लाइबिलिटी नहीं थी, फिर भी यहाँ पर जो टैक्स वैल्यू अपने आप कैलकुलेट होकर आप जब इसमें चेक करेंगे तो यहाँ पर आपको अपने आप शो हो जाएगी। तो देखिए हमने कैसे किया, इनवॉइस पे हमारे पास शो भी नहीं हुआ और जब हम यहाँ डिस्प्ले करें तो हमारे पास टैक्स अपने आप कैलकुलेट होकर आ रहा है, जिसकी भी वो लाइबिलिटी बनती है वो अपने आप टैक्स जो है वो पे करेगा और अपने आप यहाँ पे सारी डिटेल्स जो है वो फिल कर सकता है, ठीक है। तो ऐसे हम जो है रिवर्स चार्ज की, पार्शियल रिवर्स चार्ज और फुल रिवर्स चार्ज की एंट्रीज कर सकते हैं। टैली में इसको करना बहुत ही सिंपल होता है। कोई भी अगर आपको डाउट्स होंगे तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू वेरी मच।